राइट टू हेल्थ के बाद में राइट टू एजुकेशन बिल भी अब विवादों में आ गया है। सरकार के लगातार जो बिल है लगातार विवादों में आ रहे हैं। पहले डॉक्टर्स जो थे वो सड़कों पर थे, अब निजी शिक्षण संस्थानों के जो संस्थापक है और स्कूल चलाने वाले संचालक है वो रोड पर आने लगे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, किस प्रकार ये बिल उनके लिए विवादित और नुकसानदायक है, उसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई संस्थानों के जो संस्था प्रधान है वो जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। क्या फंडा फंसा दिया है सरकार ने कि एक बार फिर से आपको सरकार ने पहले हमें फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन के लिए कहा था, जो हमने फर्स्ट क्लास एडमिशन दे दिया है। उसके बाद हमने कहा भाई नर्सरी से एडमिशन दो, तो नर्सरी से एलकेजी की एडमिशन तो कोर्ट ने तो एडमिशन दे दिया, लेकिन सरकार उसका पैसा नहीं दे रही है। भाई एडमिशन तो दो लेकिन पैसा नहीं, जब पैसा नहीं तो पढ़ाई किस बात की हमारे पास, कि हमारा स्कूल सब फीस से चलता है। कब से ये नया फंडा ये इसी से अपने 2022 में इसी साल लगाया, 22-23 में लगाया। तो अब किस प्रकार इस मांग को आप रख रहे हैं? इस मांग को ये रख रहे हैं कि हमें जो एडमिशन देने में हमारी कोई मलाई नहीं है, हमें इसका जो पुनर्भरण वो मिले पूरा। सबसे बड़ी बात ये है कि जानकारी ये भी आई लंबे समय से जो पैसा है 21, 22, 23 का वो भी बकाया चल रहा है। किस प्रकार आप संस्थान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? संस्थान पिछले जो कोरोना काल से ही निजी शिक्षण संस्थान काफ़ी विकट परिस्थितियों में संचालित है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा 65% मिलने के उपरांत भी राज्य सरकार उसका विभिन्न योजनाओं पर मद खर्च कर रही है, ऐसी जानकारी में हमारी आया है। और हमारे को पैसा नहीं दे रही है। कुछ जो चंद स्कूल से जो लेवल से ऊपर चल रहे हैं उनके आर्थिक स्रोत बहुत मजबूत है और वो विभिन्न तरह की जो अल्पसंख्यक मान्यताओं को लेकर वो लोग आईटी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, गरीब बच्चों को और जो अभावग्रस्त बच्चों को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। उन संस्थानों को देखते हुए आम जो लेवल से नीचे की जो स्कूल्स है, जो सामान्यतया जो मध्यम श्रेणी के लोग चला रहे हैं या मध्यम श्रेणी के जो स्कूल्स चल रहे हैं, लेकिन जो फैसला और समझौता हुआ था पिछली बार जब आपने आंदोलन किया था सरकार ने, उसके बाद में कोई चेंजेस किए? उसके बाद में चेंजेस ये किए कि 2022-23 से हमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत मानते हुए प्रवेश के लिए तो हमें बाध्य किया, लेकिन उसका पुनर्भ्रमण के लिए हमें मना कर दिया गया कि आपको पुनर्भ्रमण नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें वापस सड़कों पर आना पड़ा है। देखिए, कुल मिलाकर अब जो शिक्षण संस्था संचालक है वो सड़कों पर आ रहे हैं। क्यों विवादास्पद स्थिति बनी हुई है सरकार और जो शिक्षण संस्थान उनके बीच में? ये तालमेल के अभाव के कारण है। प्राइवेट स्कूल लगातार सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के अनुसार उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसा सरकार चाहती है उसी अनुसार प्रवेश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रवेश तो दिए जाएं और शुल्क न मिले, पुनर्भरण की राशि अगर विद्यालयों को नहीं मिलेगी तो छोटे छोटे जो संस्थान हैं जो काफ़ी कुछ बच्चों को लिए हुए हैं अपने संस्था के अंदर, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? यदि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे तो ये मुद्दा बड़ी आसानी से समाप्त हो सकता है। हम भी चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई हो, निश्चित रूप से बच्चे पढ़ें, लेकिन पुनर्भरण की आवश्यकता है ताकि स्कूलों की आर्थिक स्थिति सुधर पाए। देखिए, सही बात है, अगर पुनर्भरण का जो पैसा है वो सरकार इन शिक्षण संस्थानों को नहीं देगी तो इनके खर्चे और जो बजट है वो भी गड़बड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर्स के बाद में अब निजी विद्यालय के जो शिक्षण संस्थान हैं वो राइट टू एजुकेशन के लेकर अब विवादास्पद जो स्थिति बन रही है, 3 क्लासों का फंड नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों सरकार इस पर सहमति नहीं दे रही? अभी जो सरकार की हठधर्मिता है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन जो बिल आया है ये काफ़ी समय से है और पालन हो ही रहा था। एंट्री क्लास, पहले तो एंट्री क्लास का विवाद बनाया, एंट्री क्लास नर्सरी थी पहले और सही चल रहा था सब काम, हर स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन इस राजस्थान सरकार ने एंट्री क्लास को बदल के फर्स्ट कर दिया। अब इनसे पूछा फर्स्ट क्यों कर दिया भाई, इसका जवाब ही नहीं है उनके पास में। और तो फिर और अब जो नया आया कानून, वापस नर्सरी कर दिया। नर्सरी में एडमिशन करो, केजी में करो, यूकेजी में करो, लेकिन पुनर्भरण की राशि फर्स्ट में मिलेगी। अरे ये कौन सी दक्यानुसी है यार? स्कूल वाले क्या करेंगे? क्या मजरा कीर्तन हरि शंभो ओंकारा करेंगे? क्या माने ये जो समय है, चुनावी माहौल जो बना हुआ है, चुनाव को देखते हुए वोटिंग की राजनीति स्कूल पे भी ला दी जा रही है, क्या माने? ये हो सकता है, इसमें हम नहीं कह सकते। बाकी हमारी तो जो मांग ये थी ना, एकदम इन्होंने ऐसा करा तो इसका कारण हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये हाई कोर्ट का डिसीजन था कि नर्सरी से एडमिशन दिए जाएँ, लेकिन इन्होंने नर्सरी से एडमिशन के लिए बाध्य करा स्कूल वालों को, और स्कूल वाले एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ पुनर्भरण की मांग कर रहे हैं। अब अगर मांग पूरी नहीं करती है सरकार तो क्या फैसला होगा आपका? राजस्थान स्तर पर आंदोलन होगा जी इसका। तो आम अनशन भी हो सकता है, भूख हड़ताल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितकाल के लिए स्कूल भी बंद हो सकते हैं। देखिए, कुल मिला के जो राइट टू हेल्थ वाली बात थी अब राइट टू एजुकेशन पे आ गई है और निजी शिक्षण संस्थान है वो बंद कर दिए जाएंगे अगर सरकार इनकी मांगों पर खरा नहीं उतरती है। तो सबसे बड़ी बात
की पूर्ण भरण की राशि है वो पिछले कई सालों से नहीं मिल रही है। राइट टू हेल्थ बिल लागू होने के बाद में कोर्ट के फैसले पर इन्होंने सहमति भी जताई, लेकिन फिर से नया नियम लादना इनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। राजस्थान तक के लिए बूंदी से सहयोगी रवि के साथ भवानी सिंह।